आगे लेके जाते। अन नजम का लुगत में मायना क्या है? मैं नजम से हटा नहीं हूं, मेरी बात सितारों की है। अन नजम लुगत में इसको जड़ कहते हैं। लुगत में इसका मायना जड़ है, दूसरा इसका मायना घास है, तीसरा इसका मायना नबातात है, चौथा इसका मायना जहां से चश्मा फूंटे उसको अन-नजम कहते हैं। एक लफ्ज हमने ले लिया जिसको जड़ कहते हैं, जिसको जड़ कहते हैं। अब जड़ असल को कहते हैं, जड़ असल को कहते हैं। कायनात में जो कुछ भी पैदा हुआ उसकी कोई ना कोई असल होती है, उसकी कोई ना कोई असल है। फरमाया हम पौधा लगाते हैं, पौधे की असल जो है वो उसकी जड़ है। पौधे की असल क्या है? उसकी जड़ है। पौधे की असल क्या है? उसकी जड़ है। फरमाया पौधे की असल उसकी जड़ है और तना उस जड़ का असल का वसल है, और तने का वसल उसकी शाख है, और शाख का वसल पत्ता और फल है। फरमाया जो खाता है वो वसल नहीं है, वो असल है। बंदा वसल नहीं है, बंदा असल है। एक मुकाम पर बंदा भी असल है, ये इसमें मोहम्मद का वसल है। वजूद बंदगी इसमें मोहम्मद की ज़कात है, ये कर्मे मोहम्मद है, इसमें आजम मार्फत मोहम्मद है। किस तरह? फरमाया ये मीम है, ये हे है, ये पेट मीम है, ये दोनों टांगे दाल हैं। फरमाया मीम है और मीम दाल मोहम्मद बनता है। बंदा सुन्नत के मुताबिक सो जाए, उसकी तस्वीर खींच के देखना, ये इसमें मोहम्मद है। अल्लाह बंदे को सजा क्यों नहीं देता? फरमाया वो लज रखता है इसमें मोहम्मद की। तो फरमाया कि अन-नजम जड़ को कहते हैं और जड़ असल होती है। सितारे, सूरज, चांद, इंसान, हैवान, नबातात, जमादात, शजर, हजर, जमीन, आसमान, हवाएं, फिजाएं, कूचे, बाजार, कायनात की हर शय इकट्ठी कर लो ना, अगर उसकी असल देखोगे तो वो असल जाते मुस्तफ़ा है। इसको अन-नजम कहते हैं। पूरी कायनात की असल जो है वो जाते मुस्तफ़ा है। हुजूर असल है। जब अली को वसल मिला तो मौलाए कुल बन गए, मौलाए कुल बन गए। अब वसल की बरकत क्या है? मैंने अन-नजम की तफसीर को बयान किया। अन-नजम जड़ को कहते हैं, बेसिक चीज को कहते हैं, रूट को कहते हैं, बुनियादी चीज को अन-नजम कहते हैं। अगर बुनियाद ना हो तो वसल कभी पैदा नहीं होता। तो हुजूर सारी कायनात की असल है, हुजूर से वसल हुआ, हुजूर से सारी कायनात को तख्लीक किया गया। इस बात में कोई शक नहीं, ये ईमान है, ये ईमान है। खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वसल है। एक दिन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आप खड़े थे तो एक बंदा आके अर्ज करता है, या इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक सवाल है। कहा क्या? फरमाया एक बात तो बताएं। कहा क्या बात बताऊं? अब वसल की बात बता रहा हूं। और एक बात याद रखिएगा, हुजूर का सारा खून असल रखता है, हुजूर का सारा खून, हुजूर की सारी असल बीबी ज़हरा है, और उनकी सारी औलाद असल रखते हैं, क्योंकि वसल है मुस्तफ़ा से, वसल है हुजूर से। और ये जो खानदान वसल है ये असल की ताकत रखते हैं। वो कैसे? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया, एक बंदे ने सवाल किया, हुजूर एक सवाल है। कहा क्या? फरमाया ये मलका बिल्कीस का तख्त कैसे आ गया? ये जो आसफ बरखिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर है, जिन आया तो उसने वक्त मांगा, फरमाया हमें अभी के अभी चाहिए, कोई है जो अभी के अभी ला दे? वक्त नहीं हमारे पास, हमें अभी के अभी तख्त चाहिए। आसफ बरखिया आगे बढ़ा,
उस दौर का, उस नबी के वक्त का वो वली था, आम बंदा तो ना था। फरमाया या सखी, कहा हाँ, कहा आप आंख बंद करके खोलें तो तख्त यहां मौजूद होगा। सखी मुझे बात बता दे, वो तख्त आया कैसे? हम मुस्कुरा के कहते हैं आसफ बरखिया एक इसम जानता था, मैं 72 इसम जानता हूं। आया किसके ऊपर से गुजर गई मैं क्या कहूंगा। फरमाया आसफ बरखिया जिसने सखी के दौर के अंदर, हजरत सुलेमान के दौर के अंदर बल्कीस का तख्त आंख झपकने से पहले लेके आया। फरमाया वो एक ही इसम जानता था, मैं ज़ैनुल आबिदीन 72 इसम जानता हूं। ये इसको कहते हैं असल का वसल होना, असल का वसल होना। मैं ऊपर की बात कर रहा हूं, असल का वसल होना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक बंदा मुरीद था, जड़े मुरीद बंदे ने हाथ चाह के कहो ना सुभान अल्लाह। अच्छा मैं एक बात पूछ लूं, ये गुफ्तगू खत्म कर दी जाए, हाथ उठाएं जो कहते हैं खत्म कर दी जाए, नहीं तो कहें सुभान अल्लाह। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक बंदा मुरीद था, उसकी बीवी बड़ी कपत्ती सी, कहंदी है कित्थे चलना है, कहंदी है हर 15 दिन बाद मुंह चाह के टुर पैना है, तो जाना कित्थे? फरमाया अपने साईं को जाना। जेडे साईं वाले ना बोले आ जाए, साईं वाले बोलो और बोलो उच्चा। फरमाया सखी दी बारगाह जो हर 15 दिन बाद जाना, जड़ा है वे वो मौला दे दरबार च दे देना। तो बीवी ने पूछा एक दिन कित्थे जाना है? कहा सखी को जाना। एक देंदे की नहीं, देंदे की नहीं? मैं अच्छा। फरमाया मैंने कभी मांगा नहीं, मैंने कभी मांगा नहीं, मुझे दीद होती है तो मेरी ईद हो जाती है। मैं तो दीद के लिए जाता हूं, मांगने के लिए थोड़ा जाता हूं। हैं? कहा नहीं, तुम्हें नहीं पता घर का खर्चा कैसे चलता है? बड़ा अफसुर्दा सा हो गया ना, 15 दिन बाद ड्यूटी उसने दे दी। फिर लगियां वाले चुप नहीं कर दे तो दइए लख दिलासे। फरमाया कि 15 दिन के बाद जब मुलाकात हुई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूछते हैं साईं आगे आ जा। फरमाया जो आगे आ गया। फरमाया ये खानदान ने मोहम्मद के दस्तरखान का असूल होता था। फरमाया जब खाना खिलाया जाता तो ये उठकर खुद हाथ दिलाते थे। ये दस्तरखान का असूल है। या मौत पर बंदे बैठे, पर्या पंचायत के बंदे बैठे हैं। फरमाया पर्या दा असूल है, दस्तरखान दा असूल है। जिथे घर बंदा रोटी खाना आवे और जेड़ा मेजबान होंदा है, उसकी ड्यूटी होंदी है कि उठ के सारे दे हाथ धुआए। फरमाया हाथ धुआए सारे दे। इमाम उस दिन कहते हैं जरा मेरे हाथ धुला। फरमाया जब करीब किया, फरमाया एक बर्तन ले आ। एक बर्तन जब नीचे रखा, रब्बे काबा की कसम है। फरमाया जब बात हो रही है, इमाम कहते हैं दस्त सही की आंदिया, ओ की आंदिया। कहो हुजूर ओनु छड्डो तुसी, मैं आप वास्ते आया। फरमाया आया तू मेरे वास्ते में। फरमाया बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। हम तुमसे कोई बेखबर है? अल्लाह अकबर। फरमाया की आंदिया, हुजूर छड्डो। फरमाया मेरे हाथ तो आ, हाथ तो आई। साईं फरमांदा नहीं मेरी अखां च अखां पा दे, की आंदिया। जो हाथ धोते ना, फरमाया उस बर्तन में फरमाया चाती मार, जो चाती मारी तो सारे हीरे भर गए। फरमाया चो चाह बर्तन साइड से रख दे, एक बर्तन और ले आया। फरमाया उसमें फिर हाथ धोए, उसमें मोती बन गए। फरमाया इसको भी इधर रख, एक और बर्तन ले आया। फरमाया उसमें भी हाथ धोए, फरमाया उसमें लाल बन गए। अरे सखी के हाथ से उतरा हुआ पानी कभी मोती बनता है, कभी लाल बनता है, कभी हीरे बनता है। ये सखी के हाथ से लगा हुआ पानी बरकत बन के कभी हीरे बन जाता है, कभी मोती बन जाता है, कभी लाल बन जाता है। फरमाया अभी सखी ने न नजर उठाई है, न जुबान उठाई है, सखी के मस हुआ। ये असल है, लगने वाला वसल है। हाथ हो सखी के बच्चों के, हाथ हो सखी की औलाद के। कि आप फरमाते हैं हुजूर के अंदर कि जान है तो जहां है, जान है तो जहां है, जान नहीं तो जहां नहीं। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, जिस्म है जान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। तो इनका चेहरा खूबसूरत है, क्योंकि जब ईमान ताजा हो जाता है ना, बंदे की बस की बात नहीं रहती, बंदे के बस की बात नहीं रहती। फरमाया हर बंदे में एक दिया है, हर बंदे में एक दिया है, जिस दिए का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह है।
हर बंदे में एक दिया है, उस दिए की पत्ती भी है, उसमें तेल भी है, जिसका नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया जब उसकी शमा रोशन होती है तो बनती है मोहम्मद रसूलुल्लाह। या रसूलुल्लाह, या आमिना के लाल की, जिंदाबाद। इमाम पूछते हैं अब नीचे देख, एक में हीरे, एक में लाल, एक में मोती, हुजूर क्या करूं? फरमाया जड़ी आंदी है ना वो पूरी ले जा। वो जड़ी आंदी ने पीर की देंदे ने, ये ना समझे पीर यही देते हैं, पीर ये भी देते हैं।